एक समय की बात है। चंचलपुर नामक एक छोटे से गांव में बिमल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुपर्णा के साथ रहता था। बिमल खेतों में खेती का काम करता था और इसी बीच बिमल की पत्नी सुपर्णा एक बड़े आदमी के घर में रसोइया का काम करती थी। अरे सुपर्णा, मैं खेत पर जा रही हूँ। मुझे आज खेत में बहुत काम करना है, इसलिए मैं जल्दी खेत पर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मुझे भी आज सर के घर बहुत खाना बनाना है। मैंने सुना है कि आज मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना है। मैं भी जल्दी बाहर जा रहा हूँ। अरे मैडम जी, एक बात कहूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक शब्द कह सकता हूँ। मैडम, आपका घर इतना ठंडा क्यों है? बुरा ना माने तो बताना। अरे सुपर्णा, तुम्हें यह कहने के लिए इतनी बातें करनी होंगी। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे दादा बाबू ने इस घर में हर जगह एसी लगा दिया है, तभी तो ये घर इतना ठंडा है। इतना क्या समझते हो? खाओ पियो और घर में जो भी भोजन हो अपने पति के लिए ले जाओ। ठीक है मैडम, हमारे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाना खाऊंगी और बचा हुआ खाना अपने पति के लिए ले जाऊंगी। मैं एक और बात कहना भूल गया। प्रश्न का इतनी आसानी से उत्तर देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद देने की कोई बात नहीं। आप अभी भोजन करें। अरे सुपर्णा, तुमने सुबह कहा था कि आज तुम्हारे साहब के घर बहुत अच्छा खाना बना है। क्या आप हमारे लिए कुछ अच्छा खाना नहीं लाए? मुझे लगता है कि उस बैग में हमारे लिए अच्छा खाना है ना? अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाया हूँ। हम आज रात जो खाते हैं वह कल सुबह दोबारा खा सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक चीज लानी होगी। वह है एसी या एयर कूलर। मैं इतनी गर्मी में इस घर में नहीं रह सकता। तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें मैदान से घर आने में परेशानी होती है। तुम भी आराम से रहना चाहते हो। क्या इतनी गर्मी में बिना एसी के रहना संभव है? तुम कुछ भी करो, कल मेरे लिए एसी लाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कल मैं जमींदार के मसाई से पैसे उधार लेकर तुम्हारे लिए एसी लाने का इंतजाम करूंगा। अब बहुत भूख लगी है, चलो अब खाना खाते हैं। सुबह होने पर बिमल जमींदार के घर की ओर जाने लगा। रास्ते में वह जमींदार के घर आया और जमींदार ने उसे देखा और उससे बात करने लगा। अरे बिमल, बहुत दिन बाद मिले तुमसे। क्या खबर है? तुम मेरे घर क्यों आए? अरे मकान मालिक साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। अच्छा, क्या ये ठीक है? मुझे अपनी पत्नी के लिए एक एसी खरीदना है और उसके लिए आपके पास आना। मुझे कुछ पैसे देना जमींदार मशाई। मैं काम करूंगा और तुम्हें सारे पैसे दूंगा। पैसे ले आओ और बाकी पैसे ठीक से दे देना। बिमल को पैसे देना मत भूलना। लेकिन याद रखना कि मैं पैसे लेकर तुम्हारे घर नहीं जा सकता। अपना एसी खरीदने के लिए पैसे ले लेना। बिमल ने जमींदार से पैसे उधार लिए और सीधे एसी की दुकान पर चला गया। बिमल एसी की दुकान पर आया और दुकानदार से पूछने लगा। अरे दादा, क्या आपकी दुकान में एसी मिल सकता है? मैंने सुना है कि आपकी दुकान यहाँ की सबसे बड़ी दुकान है। ऐसा लगता है कि आपकी दुकान में हर तरह के उत्पाद मिल सकते हैं।
हाँ हाँ, बहुत सारे एसी है, तुम ले सकते हो। 20,000 रुपए के एसी है। अरे दुकानदार, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी दुकान में सेज की कीमत बहुत ज्यादा है। मेरे पास इतना महंगा एसी खरीदने के पैसे नहीं है। लगता है मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। मैं तुम्हें सबसे सस्ता खरीदने की कोशिश करूंगा। अपनी दुकान में दिखाओ। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक सेकेंड हैंड एसी है, मात्र 2,000 रुपए तुम ले सकते हो। अरे दुकानदार भाई, यह एसी मेरे लिए यही ठीक रहेगा। अपने पैसे ले लो। ऐसी दुकानदार के पैसे चुकाए और ऐसी लेकर घर जाने लगा। घर आया ने उसके कमरे में ऐसी लगा दिया। यहाँ देखिए, आपके लिए बिमला एसी। मैंने इसे अपने घर में स्थापित किया है। मुझे बताएं कि यह कैसा लगता है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं बड़े साहब के घर में हूँ। मैं बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे जी, सुनते हो, उस बिमला की घर में उन्हें की पोती ने एसी लगाया है। मेरे को भी एक एसी चाहिए। अरे जी, अब क्या बात कर रहे हो? एसी की कीमत बहुत है, हम कैसे एसी आपको दे सकते हो? मुझे बता। हम तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेंगे, मुझे एसी ही चाहिए। अरे ठीक है जी, ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे जी, सुना है क्या? बिमल ने उसके घर में एसी लगाया है। हाँ हाँ भाई, मैं सुना था। मेरा पत्नी ने बोला कि बिमल ने एसी लगाया है। एसी से मुझे साहब के घर खाना नहीं बनाना है। कितना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे यह समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मैं बस घर पर बैठकर सो जाता हूँ। अरे बिमल, बाहर आओ, तुम्हारे साथ हमारा बात है। तुम जल्दी से घर से बाहर आओ। अच्छा ठीक है, तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि गांव के लोग मुझे बुला रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। बिमल, जल्द से बाहर आओ। कितना देर करोगे तुम? अरे भाई, तुम मेरे घर क्यों आए? अरे बिमल, तुम्हारा पास सुना एसी है, मुझे भी एसी चाहिए भाई। हाँ हाँ, मुझे भी एसी चाहिए। मेरा पत्नी ने बोला घर में एसी लगाया है, मुझे भी एसी चाहिए। नहीं नहीं दादा, मेरे पास अभी एक ही एसी है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपके लिए एसी लाने की व्यवस्था कर दूंगा। आप चिंता न करें। हे सुपर्णा, मुझे व्यापार करने का एक तरीका मिल गया है। वह यह है कि मैं जमींदार मशाई के पास जाऊंगा और फिर से उससे कुछ पैसे उधार लूंगा और उन पैसों से कुछ सेकंड हैंड एसी लाऊंगा, और जिसे भी उन एसी की जरूरत होगी वह मेरे घर से खरीद लेगा और मैं ले लूंगा। यहाँ से कुछ लाभ होगा। यह एक अच्छा तरीका है। हम भविष्य में एक बड़े व्यवसायी बन सकते हैं और जमींदार मोशा से पैसा लाकर इस ऐसी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। सुबह होने पर बिमल फिर से जमींदार के घर गया। जमींदार का सारा कर्ज चुकाया। उसने फिर जमींदार मासा से कुछ पैसे उधार लिए और एसी की दुकान पर चला गया। वह उन सेकंड हैंड एसी को अपने घर ले आया और रख दिया, और वहां से गांव के लोग उसके घर आए और पैसे देकर उन सेकंड हैंड एसी को खरीदा। इस प्रकार बिमल के घर पर व्यवसाय
और कुछ ही दिनों में उसने सेकंड हैंड एसी बेचने वाली एक बड़ी एसी की दुकान शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में बिमल ने एक बड़ा 2 मंजिला घर बना लिया और उस 2 मंजिला घर में बिमल और उसकी पत्नी एक साथ खुशी से रहने लगे।